Hello बच्चों, let's read the question. If the straight lines joining the origin and the points of intersection of the curve 5x square plus 12xy minus xy square plus 4x minus 2y plus 3 equal to 0 and x plus ky minus 1 equal to 0 are equally inclined to the x-axis, then the value of k is. हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम अपने की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. दैट विल हेल्प अस. सो हमें जो यहाँ पर बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपका इफ टू लाइन्स आर इक्वली inclined to x-axis, then coefficient of xy is equal to 0 होता है. ओके, इस सो बच्चों हम यहाँ सबसे पहले अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. दैट विल हेल्प अस. तो ये कोई लाइन है, दैट इज x प्लस के वाई इक्वल टू 1. ये हमारी लाइन है और इस पे एक हमने कर्व बनाया जो हमें दिया हुआ है इस तरीके से. तो ये हमारा कर्व है 5x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. सो ये हमारा कर्व हो जाता है. अब अगर हम यहाँ से इस लाइन के पॉइंट्स को मिला दें, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को भी मिला लें, तो ये यहाँ कहीं जाके मिलता है. ओके, एंड यहाँ से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया है. बाइसेक्टर है ये, एक लाइन यहाँ से जा रही है रे. ओके, जो कि इस दो एंगल को, एंगल बाइसेक्टर है बेसिकली, ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो ये 0 हो गया, तो ये 0,0 है. ओके, नाउ ये पॉइंट हमारा हमने P पॉइंट मान लिया और ये पॉइंट हमने Q पॉइंट मान लिया. ओके, सो अब यहाँ पर हमें करना क्या है वो हम ध्यान से देख लेते हैं एक बार. यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला है, अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ पेयर OP एंड OQ, OP एंड OQ का अगर हम देखें, ऑब्टेन बाय होमोजेनिटी. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन जो है वो इसको टच करती हैं, कर्व को. ओके, सो होमोजेनिसिंग करने से हमको इक्वेशन मिलेगी. नाउ इक्वेशन ऑफ पेयर OP एंड OQ इज, OP एंड OP के पेयर की अगर हम इक्वेशन निकालें तो वो क्या हो जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें x प्लस के वाई से. ओके, एंड सिमिलरली प्लस 3 इंटू एक्स प्लस के वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सो अगर हम यहाँ पर देखें, सो क्योंकि OP एंड OQ आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन x एक्सिस. ठीक है, ये x एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है, तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0 होगा. सो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन नंबर 1 से हम कोफिशिएंट ऑफ xy देख लेते हैं. वो क्या क्या है, 12 है, 4k बनेगा, और क्या बनेगा, -2 बनेगा, और क्या बनेगा, 6k बनेगा. दैट इज इक्वल टू 0. सो हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 10k इक्वल टू -10 हो जाएगा एंड k इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1. सो हमें k की वैल्यू पूछी है, तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, k इक्वल टू -1. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.